वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि इस करंट का क्या मतलब है। दोस्तों, जब भी किसी एक रिवर में बहुत तेजी से वाटर का फ्लो हो रहा होता है तो हम वहां पर कहते हैं कि यहाँ वाटर करंट बहुत ज्यादा है। सिमिलरली, जब आपके आसपास एयर बहुत तेजी से फ्लो कर रही होती है तो वहां हम कहते हैं कि यहाँ विंड करंट या फिर एयर करंट बहुत ज्यादा है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कोई भी चीज अगर बहुत तेजी से फ्लो कर रही होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, करंट। तो ऐसा ही है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। यहां करंट का मतलब तो हम समझ चुके हैं कि किसी भी चीज का बहुत तेजी से फ्लो होना। बट इलेक्ट्रिक करंट में किसका फ्लो होता है? जैसे कि वाटर करंट में वाटर का फ्लो है, एयर करंट में एयर का फ्लो है, तो इलेक्ट्रिक करंट में किसका फ्लो होगा? दैट इज चार्जेस। यानी कि अगर किसी एक वायर में चार्जेस का बहुत तेजी से फ्लो हो रहा है तो हम वहां पर क्या कहेंगे कि इस वायर में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके माइंड में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि ये जो चार्जेस हैं इनके तो हमने टू टाइप स्टडी किए हुए हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस। तो यहां पर हमारी इस वायर में किस टाइप का चार्ज फ्लो हो रहा है? तो स्टूडेंट्स, उसका आंसर है पॉजिटिव चार्ज। यानी कि हमारे इस वायर में जब ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि यहां पर हमारी इस वायर में क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम ये तो जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, बट क्या हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं? बिकॉज फिजिक्स में तो हम हर एक क्वांटिटी को कैलकुलेट करते आए हैं, जैसे कि फोर्स, डिस्टेंस, स्पीड, इन सब चीजों के हमारे पास फॉर्मूलाज हैं जिसकी हेल्प से हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का भी कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल माय फ्रेंड्स, और इसके लिए हम हेल्प लेंगे हमारे इस इलेक्ट्रिक करंट की सिंपल सी डेफिनेशन की, जो कि है फ्लो ऑफ चार्जेस। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से है? चार्जेस की वजह से। तो इज इक्वल टू चार्जेस। तो क्या सिर्फ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है? नो माय फ्रेंड्स, चार्जेस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट है। तो अब ये जो फ्लो है इसको मैं अपने फॉर्मूला में कहां पर इंक्लूड करूं? चलिए इस फ्लो को एक बार और अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, जब भी किसी एक वायर में चार्जेस किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में बहुत कम टाइम लेते हैं तो हम वहां पर कहेंगे कि यहां पर चार्जेस का फ्लो बहुत ज्यादा है। सिमिलरली, इसी वायर में अगर चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम यहां पर कहेंगे कि यहां तो फ्लो बहुत ही कम है। तो यहां से हमें यह पता लगा कि ये जो फ्लो है ये टाइम से रिलेट कर रहा है। इट मींस मैं अपने इस फॉर्मूला में, जो कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, फ्लो को इंक्लूड करने के लिए किसको इंक्लूड करूंगा? टाइम को। तो टाइम को हम कैसे लिखेंगे? डिवाइड में। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये है हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करने का। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम हर एक टर्म को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसे हम आई लेटर से शो करते हैं, इज इक्वल टू ये जो चार्ज है जिसे हम क्यू लेटर से शो करेंगे, और टाइम को तो दोस्तों हम हमेशा से टी लेटर से शो करते आए हैं। तो देखा, हमारा जो फॉर्मूला है और सिंपल फॉर्म में आ चुका है, दैट इज आई यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्यू यानी कि चार्ज डिवाइड बाय टाइम यानी कि टी। तो देखा, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस फॉर्मूला की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट जब फाइंड आउट करूंगा तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूंगा कि मेरी वायर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 2 kg है या 5 मीटर है? नो माय फ्रेंड्स, ये केजी, मीटर, ये तो मास और लेंथ की यूनिट्स हैं। यूनिट्स, इट मींस मुझे यहां पर करंट की यूनिट्स भी निकालनी होगी। बिल्कुल, और यूनिट्स निकालना और भी आसान है। यहां पर करंट की यूनिट्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले चार्ज और टाइम की यूनिट्स का पता होना चाहिए। तो वो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। ये जो चार्ज यानी कि क्यू, इसकी यूनिट्स होती हैं कूलम, जैसे हम सी लेटर से शो करेंगे। और उसके बाद ये जो टाइम है इसे हम सेकंड्स में कंसीडर करेंगे और इसे शॉर्ट में लिखते हैं एस। तो यानी कि हमारे पास जो ये करंट है इसकी यूनिट्स क्या है? कूलम पर सेकंड। तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या बोलूंगा कि मेरे पास जो ये पर्टिकुलर वायर है इसमें करंट कितना है? 10 कूलम पर सेकंड या फिर 15 कूलम पर सेकंड, ऐसे हम बोलेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे जो साइंटिस्ट थे ना, उनको ये कूलम पर सेकंड यूनिट्स भी बहुत बड़ी लग रही थी, तो उन्होंने इसको भी छोटा किया। उन्होंने क्या कहा? ये जो कूलम पर सेकंड है इसे हम आज से बोलेंगे एम्पियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं करंट की वैल्यू को अब 15 कूलम पर सेकंड बोलूं या फिर 15 एम्पियर, दोनों ही बिल्कुल सही होंगे। तो मतलब अब हम ये तो जान चुके हैं कि इस फॉर्मूला की हेल्प से हम करंट की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट,
स्टूडेंट्स, जब आपके घर कोई इलेक्ट्रीशियन आता है और उसे ये देखना होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सॉकेट या फिर वायर में कितना करंट है, तो क्या वो इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेशंस करने बैठता है? नो माय फ्रेंड्स, उसके पास तो एक डिवाइस होती है जिस डिवाइस की हेल्प से वो बहुत जल्दी से करंट को देख लेता है, और ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी डिवाइस है दोस्तों ये। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, दैट इज I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इसे हम डेली लाइफ में करंट को फाइंड आउट करने के लिए कैसे यूज करते हैं। इसके लिए हम एक सिंपल से एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।